दलाई लामा ने चीन को किया चैलेंज। दलाई लामा के चैलेंज से चिढ़ा चीन। दलाई लामा ने चीन की बोलती बंद की। लामा के एक्शन से सख्ते में है बीजिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दलाई लामा को लेकर चीन काफी खौफ खाता है, तभी तो दलाई लामा कोई भी काम करे चीन पसीना पसीना हो जाता है और इसीलिए भारत में शरण पाने वाले लामा को लेकर चीन भारत से भी नाराज रहता है। आइए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। जिस तरह से लाल कपड़े से सांड भड़कता है, ठीक वैसे ही दलाई लामा का नाम सुनते ही चीन गुस्से से लाल हो जाता है और लामा भी चीन को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर दलाई लामा और चीन आमने सामने हैं। खबरों की माने तो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च नेता दलाई लामा ने अमेरिका में पैदा हुए एक मंगोलियाई बच्चे को तिब्बती बौद्ध धर्म में बड़ा स्थान दिया है और बच्चे को तीसरे सबसे खास आध्यात्मिक नेता का दर्जा दिया है। ये बच्चा दलाई लामा और पंचेन लामा के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना है। इस बच्चे की उम्र अभी 8 साल बताई जा रही है। बौद्ध धर्म में धर्मगुरुओं के पुनर्जन्म का खास महत्व है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलका जेटसन धनप्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है। इस बच्चे को तिब्बती धर्मगुरु के रूप में मान्यता देने का समारोह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये वही जगह है जहां 87 साल के दलाई लामा निर्वासन जीवन जी रहे हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार भी इस जगह से काम करती है और इसी को लेकर चीन भड़क गया है। मंगोलियाई रिपोर्ट्स के अनुसार यह बच्चा जुड़वा लड़कों में से एक है। इन दोनों के नाम अगुड़दाई और अचिलटाई अटलानार है। इनके माता पिता का नाम अलतनार चिंचुलून और मोनखनासन नर्मदक है। बच्चे के पिता अलतनार चिंचुलुन एक विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर और एक राष्ट्रीय संसाधन समूह के कार्यकारी हैं। लड़के की दादी मंगोलिया की गरम जाव सेडेन पूर्व सांसद रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर चीन को लामा ने चिढ़ाया है। मंगोलिया में जन्मे बच्चे को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता देने के कदमों से चीन काफी नाराज है, क्योंकि चीन लामा की किसी भी बात को नहीं मानता है और खुद ही लामा चुनता है। इसीलिए नए लामा के चुनाव पर बीजिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और जोर देकर कहा है कि वो केवल उन बौद्ध नेताओं को मान्यता देगा जिन्हें चीनी सरकार से अनुमोदित स्पेशल टीम ने चुना हो। वहीं दलाई लामा के इस कदम से मंगोलिया में खुशी की लहर है, तो कुछ लोग काफी डरे हुए हैं। डरे हुए लोगों का कहना है कि दलाई लामा के इस फैसले से नाराज चीन उनके देश के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। मंगोलिया पहले से ही चीनी आक्रामकता का शिकार रहा है, जिसने इनर मंगोलिया के नाम से एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन को लामा ने चिढ़ाया है और क्यों चिढ़ाया है। एक ऐतिहासिक फैक्ट भी आपको बता दें कि 1995 में जब दलाई लामा ने एक नए पंचेन लामा का नाम लिया, तब चीनी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर गायब कर दिया और अपना एक बौद्ध को पंचेन लामा के तौर पर पेश किया। इसी बात से लोग डरते हैं कि कहीं मेरे बेटे को भी चीन गायब ना कर दे। तो ऐसे में अब आप समझ गए हैं कि आखिर क्यों दलाई लामा से चीन इतना चिढ़ता है और इसका कारण क्या है। एक और बात बता दें कि दलाई लामा भारत में रहते हैं, तो भारत को परेशान करने का एक कारण ये भी है कि भारत लामा को क्यों रख रहा है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना एक राज्य भी मानता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन क्यों लामा से परेशान है।